नमस्कार, मैं हूं अश्विन शर्मा और आप देख रहे हैं न्याय टीवी। आपको पता है आज के समय में कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या चल रही है? गरीबी नहीं, काम नहीं है नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है गाड़ियों की चोरी। आप बोलेंगे ये कैसी बात हो रही है? जी हाँ, ये सच्चाई है। कनाडा में नेशनल इशू डिक्लेयर कर दिया गया है कार थेफ्ट को, यानी कार की चोरियों को। आपको पता है हर 6 मिनट में एक गाड़ी चोरी हो रही है। ये इतना बड़ा इशू है कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को आकर इस पर बयान देना पड़ा। ये इतना बड़ा इशू है कि एक पूरी टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि इस चीज को काउंटर किया जा सके। टास्क फोर्स पे आते हैं, पर पहले जानते हैं कि ये चोरियां हो कैसे रही हैं। चोरियां पहले तो सिंपल जो होता है, पहले कि आपको गन दिखाया और आपकी गाड़ी ले गए, पर उसके बाद अब चोर हो गए हैं स्मार्ट। अब वो क्या करते हैं कि आजकल गाड़ियों में एक फीचर आने लगा है जिसको कहते हैं कीलेस एंट्री। पहले आप क्या करते थे कि गाड़ियों में अपनी चाबी लगाते थे, दरवाजा खोलते थे, अंदर जाते थे, फिर इग्निशन में चाबी लगाते थे, गाड़ी चालू करते थे और ड्राइव करते थे। पर अब कीलेस एंट्री आने से क्या हुआ कि आपके जेब में चाबी होती है, आप वो चाबी जेब में रखते हैं, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अब जब आप गाड़ी से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो गाड़ी अपने आप लॉक हो जाती है। पर अब चोर क्या करने लगे हैं कि वो एक एम्पलीफायर यूज करते हैं जिससे वो आपके घर के बाहर आएंगे जब आप सो रहे होंगे या जब आप घर पे होंगे, किसी भी वक्त आ सकता है। अब चोर तो कोई टाइम देख के आता नहीं है, तो वो एक एम्पलीफायर लगाते हैं जिससे जो कार की का जो सिग्नल है वो सिग्नल एम्पलीफाई हो जाता है और फिर उसको कंप्यूटर से वो सिग्नल को मॉडिफाई करते हैं और उसे अपनी चाबी से मॉर्फ कर लेते हैं, यानी डुप्लीकेट बना लेते हैं। और जैसे ही फिर वो गाड़ी के पास जाते हैं तो तुरंत गाड़ी खुल जाती है, गाड़ी चला के वो गायब। अब इसका पता कैसे चला कि चोर भी स्मार्ट हो गए हैं? जब लोग बोलने लगे कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई, पर गाड़ी चोरी होते वक्त ना कोई तोड़ फोड़ का निशान है, ना कांच गिरे हुए हैं, ना कुछ है, तो ये चोरी हुई तो हुई कैसे? तब लोगों को ये पता चला कि ऐसे ऐसे होने लगा है। मैं कुछ सिक्योरिटी फुटेजेस प्ले कर रहा हूं आपके लिए ताकि आप देख सकें कि चोर कैसे स्मार्ट हो गए हैं। बाकी जो नॉर्मल चोरियों की टेक्निक्स हैं वो तो चल ही रही हैं, पर ये अब नया एड ऑन हो चुका है। इसके अलावा जब ये चोरी कर लेते हैं तो इनको फिर मॉन्ट्रियल के पोर्ट से कई और देशों में भेज दिया जाता है जहां उसे बेचा जाता है, जैसे अफ्रीका, यूरोप, मिडल ईस्ट की कंट्रीज। और ये ऐसी गाड़ियां मोस्टली चोरी करते हैं जिनकी डिमांड ज्यादा हो, जैसे टोयोटा की गाड़ियां हैं जिसको लोग बोलते हैं ना कि रिलायबल गाड़ी है। तो ऐसी गाड़ियां चोरी करते हैं जिसकी जो अफ्रीकन मार्केट या मिडिल ईस्टर्न मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, क्योंकि वहाँ पे उनको उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और इसको पूरा रैकेट बना रखा है कि एक जगह से दूसरी जगह एक बंदा लेके जाएगा, फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह ये बंदा लेके जाएगा, फिर इसको शिप कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि चोरी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पिछले साल 90,000 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ चोरी हुई हैं कनाडा में। ये स्टैट कैसे मिला? ये स्टैट मिला इंश्योरेंस पे आउट से, क्योंकि जिनकी गाड़ियां चोरी हुई हैं उन्होंने ऑफ कोर्स इंश्योरेंस लिया होगा। तो वो जो इंश्योरेंस है उससे पता चला कि इंश्योरेंस कंपनी ने 1.5 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स के सिर्फ इंश्योरेंस पे आउट्स दिए हैं। इससे इंश्योरेंस कंपनीज भी परेशान हैं और लोग भी परेशान हैं, क्योंकि पहले तो चोरियों का डर, उसके बाद इंश्योरेंस प्राइसेस बढ़ने का डर। इंश्योरेंस प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं जो इंश्योरेंस प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं जो एक समय में कनाडा में 10-12 हज़ार रुपए के होते थे, वो अब बढ़ के 30 से 35 हज़ार रुपए के हो गए हैं। यानी लोगों को दोनों तरफ से मार का सामना करना पड़ रहा है। मामला इतना बड़ा है कि मार्च 2024 में टोरंटो की पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें लोगों से यह आग्रह किया कि आप अपनी गाड़ियों की चाबियां घर के बाहर रख के जाया करिए, क्योंकि चोर क्या करते थे कि घर के अंदर घुसते थे, चाबियां चोरी करते थे और गाड़ी लेके निकल जाते थे। तो पुलिस ने कहा कि देखो, अगर आपको इंजरी ना हो इसलिए हम आपको ये सलाह दे रहे हैं कि नहीं तो चोर अंदर घुसेगा, अगर कोई उठा है उसको इंजरी हो सकती है, कोई चोर मारने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो कोशिश करेगा बचने की। तो इसलिए आप अपनी चाबियां घर के बाहर ही रखिए। अब आप सोचिए कि इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया है कि पुलिस खुद बोल रही है कि हमसे तो कंट्रोल हो नहीं रहा है, आप अपनी चाबी दे दो और इंश्योरेंस से पैसे ले लो। यानी कितना बड़ा इशू है ये। और सब बात करते हैं हमारे देश की कि हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम्स है, ये है वो है, पर आप देखिए जिसे लोग कहते हैं एक डेवलप्ड कंट्री है, उस डेवलप्ड कंट्री में
इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ये एक कार थेफ्ट का प्रॉब्लम ही सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने एक टीम गठित करवाई है और नए कार थेफ्ट नॉर्म्स लेके आए हैं। अब ये नॉर्म्स में क्या है कि हम सजा बढ़ाएंगे, कार अगर आप गाड़ी चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको सजा अब ज्यादा होगी। उसके अलावा उन्होंने बोला है कि जो बॉर्डर है उस पर ज्यादा अब देखरेख की जाएगी और टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। पर यह किस हद तक कारगर होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि चोर तो मानने वाले नहीं हैं और जब तक आप कुछ स्ट्रिक्ट लेके ना हो तब तक शायद ये जो रैकेट है इसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। अब लोगों ने इस चक्कर में कई कई सिक्योरिटी कैमरास लगाना शुरू कर दिया है और अपने ड्राइववे में रिट्रैक्टेबल बॉलार्ड्स लगाने शुरू कर दिए हैं। ये एक तरह के खंबे हैं जो जमीन के अंदर चले जाते हैं जब आपको गाड़ी बाहर निकालनी हो, और जैसे ही आपकी गाड़ी पार्क हो जाए आप रिमोट से इन खंभों को बाहर निकाल सकते हैं ताकि गाड़ी कोई लेके ना जा पाए। पूरे कनाडा में इस चीज को लेकर पैनिक का माहौल है। कोई भी नई गाड़ी खरीदता है तो उसको यही डर होता है कि मेरी गाड़ी कब चोरी हो जाएगी, अब ये देखना होगा। कई कई ऐसे लोग हैं जिनके 2 साल के अंदर 5 गाड़ियां चोरी हो चुकी हैं और वो भी यही सोच रहे हैं कि इसका निवारण सरकार कब निकालेगी। इस विषय पर आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और याद रखिएगा, दिन हो या रात हमेशा दें न्याय और सच का साथ। धन्यवाद।